चंपाई सोरेन की सरकार थी तो उन्होंने 9.24 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 24 लाख में 66 लाख, ये नंबर सुनिएगा एक बार आप, 66 लाख बैग बनाया था, जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में झोला बोलते हैं। झोला बनाया गया था और उसका मकसद क्या था? हेमंत सोरेन से सवाल होनी चाहिए कि आप जिस जेल से बाहर आए वहां बहुत सारे ऐसे बेगुनाह कैदी हैं जो आपसे भी शायद मिले होंगे और दुखड़ा सुनाए होंगे, उसकी कोई गुनाह नहीं है। वो आज जेल में भी है तो इसलिए क्योंकि उसके घर वाले बेल कराने के लिए पैसे नहीं, उसके घर के पास, उसके फैमिली के पास बेल कराने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए आज अब बिरसा मुंडा ही जेल में नहीं, आप ऐसे तमाम झारखंड के अलग अलग विभिन्न जेलों में देखिएगा तो निर्दोष, जिसकी कोई दोष नहीं है। आज अगर पूरे देश में और झारखंड में अगर सबसे कोई पीड़ित और प्रताड़ित है ना तो यूथ है। यूथ आज विपक्ष और पक्ष दोनों से पूछ रहा है सवाल कि कहाँ जाए हम लोग का क्या गलती है? आप प्रॉपर एग्जाम क्यों नहीं करवाते भाई? क्यों नहीं? भले 5 वैकेंसी रहे, 10 वैकेंसी रहे, 100 वैकेंसी रहे, लेकिन हर चीज की प्रॉपर एग्जाम हर साल करवाइए। 2017 के बाद 2016 में निकली थी, 2017 में सब इंस्पेक्टर की बहाली हुआ, अभी तक नहीं। टीचर का 2016 के बाद अभी तक कोई बहाली नहीं हुआ। आप जाएगा, लेकिन कहा जहां आप जैसे नेता होगा वहां ऐसा हो सकता है क्या? अरे कुछ तो सोचिए, उन बूढ़े बाप का बद्दुआ लगेगा। कुछ तो सोचिए उन यूथ का जो 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहा है, इस आस में कि आने वाला अगला साल अगला महीना शायद वैकेंसी निकले, शायद एग्जाम ले, फेयर एग्जाम हो, लेकिन नहीं। कहा है आप लोग का इंटेंशन ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, और दोस्तों आप हमारे बैकग्राउंड में दोस्तों आज आप सबों ने देखा हुआ एक न्यूज बहुत चर्चा में चल रहा है, क्योंकि झारखंड में अभी गवर्नमेंट चेंज हो गया। पहले चंपाई सोरेन थे, चंपाई सोरेन जब हेमंत सोरेन बाहर आया तो फिर चंपाई सोरेन को हटा के हेमंत सोरेन ने सत्ता पे काबिज हो गया। और इस कड़ी में आज सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है, क्योंकि जब चंपाई सोरेन की सरकार थी तो उन्होंने 9.24 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 24 लाख में 66 लाख, ये नंबर सुनिएगा एक बार आप, 66 लाख बैग बनाया था, जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में झोला बोलते हैं। झोला बनाया गया था और उसका मकसद क्या था? जैसे कि अभी इलेक्शन ईयर चल रहा है तो इलेक्शन में हर पार्टी ये करता है कि अपनी जो योजनाएं हैं, जो अपनी सरकार की उपलब्धियां हैं वो गिनाने के लिए। लेकिन यहाँ गलती क्या हो गई? गलती ये हो गया क्योंकि उस बैग के ऊपर जो प्रिंट फोटो है वो चंपाई सोरेन का है और चंपाई सोरेन को एज ए मुख्यमंत्री उसमें दिखाया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि चंपाई सोरेन ने बीच पे ही सत्ता से हटा दिया गया और अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गया। तो समस्या इस बात की है कि अभी भी 22 लाख झोला तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया, लेकिन 44 लाख, आप समझ सकते हैं, 44 लाख झोला अभी भी है। तो अब अफसरों को सबसे ये ज्यादा कंफ्यूज हो रही है कि झोला को बांटना है या नहीं बांटना है। क्यों? क्योंकि सत्ता पे जो परिवर्तन हो चुका है, जहां कल तक चंपाई सोरेन था आज वहां हेमंत सोरेन आगे बैठा है, तो अब मुख्यमंत्री भाई चेंज हो गया, लेकिन झोला में जो इमेज है वो तो चंपाई सोरेन का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि किस तरह से जनता का पैसा, ये जो 9 करोड़ 24 लाख है, ये क्या हेमंत सोरेन का बाप का है? नहीं, ये हम सब का टैक्स पेयर की पैसा है। और देखिए किस तरह से बर्बाद किया जाता है। आज देखिएगा हर जगह जैसे मुख्यमंत्री चेंज, होर्डिंग चेंज, एक होर्डिंग का मालूम है हजारों रुपए लगता है। और ऐसे आप सैकड़ों अपने ग्रामीण घर हर जगह देखिएगा किस तरह होर्डिंग होती है। सरकार चेंज, होर्डिंग चेंज, भाई ये क्या कर रहे हो? ये पैसे जनता का है। आज दोस्तों सबसे ज्यादा क्या झारखंड में क्या जरूरत है? बच्चों की रोजगार। आज रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, हॉस्पिटल कोई बात नहीं करेगा। आज गाँव में जाइए आप, बरसात आ गया ना, अभी हम गांव जब विजिट करते हैं तब देखते हैं रोड की स्थिति क्या है। ये सब के ऊपर ध्यान ना देके गवर्नमेंट आज हो गई, कोई भी सरकार रहे, उसकी काम है प्रचार। ये सब लगता है खुद प्रचार करने के लिए ही बना है, सत्ता चलाने के लिए नहीं। अभी जैसे कि इलेक्शन ईयर आ गया, आप देखिए लॉलीपॉप बांट रहा है। अब क्या है, गवर्नमेंट लॉलीपॉप ही अलाउ कर रहा है ना। 5 साल तो कुछ किया नहीं। आज हेमंत सोरेन से सवाल होनी चाहिए कि आप जिस जेल से बाहर आए वहां बहुत सारे ऐसे बेगुनाह कैदी हैं जो आपसे भी शायद मिले होंगे और दुखड़ा सुनाए होंगे, उसकी कोई गुनाह नहीं है।
वो आज जेल में भी है तो इसलिए क्योंकि उसके घर वाले बेल कराने के लिए पैसे नहीं, उसके घर के पास, उसके फैमिली के पास बेल कराने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए आज। और आज अब बिरसा मुंडा ही जेल में नहीं, आप ऐसे तमाम झारखंड के अलग अलग विभिन्न जेलों में देखिएगा तो निर्दोष, जिसकी कोई दोष नहीं है, लेकिन बेल कराना तो पड़ता है ना, कानूनी रूप से आपको बेल तो फाइल करना पड़ेगा, तो बेल फाइल करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए आज वो जेल में है। तो हमारा विनती होगा हेमंत सोरेन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि मंत्री जी जिस जेल से आप आए वहाँ भी हजारों ऐसे कैदी हैं, तो एक बार आप उसके बारे में भी सोचें और जल्द से जल्द इन कैदियों का एक सर्वे करवाएं और रिहाई करवाने के लिए प्रोसेस करें, क्योंकि आपके पास इस तरह की पावर है, आप चाहें तो उन बेगुनाह कैदियों को बाहर निकाल सकते हैं। और आपसे एक अनुरोध है कि अब तो आपके पास 3-4 महीने की वक्त ही है, लेकिन आपकी वादे जो कि आपने वादा किया था बच्चों से, बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारी भत्ता तो अभी तक दिए नहीं, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो विगत 5 साल के है ना बेरोजगारी भत्ता, वो आप एक मुश्त दे दें ताकि वो कोई बिजनेस चालू कर सके। आपकी बस की बात नहीं है सरकारी नौकरी देना, आप नहीं दे पाइएगा, लेकिन जो 5 साल में अगर 5-5 हज़ार के रेशियो से जो भी होता है, वो 5 साल का अगर कोई बेरोजगार को मिल जाएगा तो वो अपनी बिजनेस चालू कर लेगा। और यही आप कीजिए, शायद फिर नेक्स्ट टाइम भी आप ही मुख्यमंत्री बन जाइएगा, क्योंकि आपने 5 साल में देखा क्या रोजगार दिया। हर साल आते हो आप जनवरी में और रोजगार की ईयर घोषित करते हो, लेकिन दिए कितना? आज यूथ आपसे पूछ रहा है और इस इलेक्शन में यूथ आपको दिखाएगा है ना। ये पीड़ा हमारी नहीं, ये पीड़ा पूरे झारखंड के यूथ की है, जिसकी जनसंख्या भी आप जानते होंगे 60% यूथ है हमारे। आपने जब 2019 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपकी पूरी की पूरी फोकस यूथ के ऊपर था, और आज आपने झूठी वादे करके तो कुर्सी तो हड़प लिया, लेकिन क्या आप यूथ के बारे में कुछ किए? कितने रोजगार दिए, कितने नौकरियां दिए? आज आपसे यूथ पूछ रहा है, क्योंकि फिर इलेक्शन का साल आ गया। अरे कहाँ जाए यूथ, ये बताइए। आज अगर पूरे देश में और झारखंड में अगर सबसे कोई पीड़ित और प्रताड़ित है ना तो यूथ है। यूथ आज विपक्ष और पक्ष दोनों से पूछ रहा है सवाल कि कहाँ जाए हम लोग का क्या गलती है? आप प्रॉपर एग्जाम क्यों नहीं करवाते भाई? क्यों नहीं? भले 5 वैकेंसी रहे, 10 वैकेंसी रहे, 100 वैकेंसी रहे, लेकिन हर चीज की प्रॉपर एग्जाम हर साल करवाइए। 2017 के बाद 2016 में निकली थी, 2017 में सब इंस्पेक्टर की बहाली हुआ, अभी तक नहीं। टीचर का 2016 के बाद अभी तक कोई बहाली नहीं हुआ। आप ऐसे विभिन्न पदों के लिए देखें तो कब बहाली करवाएं? कोई भी गवर्नमेंट रहता था, वो बीजेपी का रहे चाहे वो इंडिया अलायंस का रहे, सबकी स्थिति यही। आज कहाँ जाए यूथ? यूथ की पीड़ा कौन सुनेगा? कुछ नहीं सुनता है। आज देखिए ना, आप लाइब्रेरी जाइए ना, देखने को मिलेगा क्या बेरोजगारी है। आप पटना जाइए ना, कितने झारखंडी वहाँ झारखंडी यूथ तैयारी कर रहा है, कितने साल से कर रहा है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपने गरीबी कहाँ देखे, अब भूखमरी कहाँ देखे, अब लाचारी कहाँ देखे। उस बूढ़े बाप का सोचिए कुछ, जो इस आस में बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है, रांची हो या पटना हो, कि उसकी नौकरी लग जाएगी, उसकी बच्चे की भविष्य सुधर जाएगा, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन कहाँ? जहां आप जैसे नेता होगा वहां ऐसा हो सकता है क्या? अरे कुछ तो सोचिए, उन बूढ़े बाप का बद्दुआ लगेगा। कुछ तो सोचिए उन यूथ का जो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल से तैयारी कर रहा है, इस आस में कि आने वाला अगला साल, अगला महीना शायद वैकेंसी निकले, शायद एग्जाम ले, फेयर एग्जाम हो, लेकिन नहीं। कहाँ है? आप लोग का इंटेंशन ही नहीं है। अरे जिसकी नीति और नीयत साफ हो ना, वो एग्जाम करवाएगा, वो नौकरी देगा। आप लोग का तो नीयत और नीति ही नहीं साफ है, कैसे आपसे उम्मीद कहाँ कर सकता है? आज यूथ इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है लाइफ से ना, शायद ऐसे हुआ ये सोचते कि काश हम दूसरे राज्य में जन्म लेते, झारखंड में क्यों लिए? काश झारखंड अलग ना हुआ होता। झारखंड अलग हो के क्या अचीव हम लोग किए? आज देखिए करप्शन कहाँ नहीं है। आज पूरी ब्लॉक से लेकर मंत्रालय तक आपके प्रोजेक्ट भवन में 2 पकड़ाए हैं, और इस तरह से हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट भवन हो या कोई भी भवन हो, कोई भी मंत्रालय हो, वहाँ पूरी आपकी दलाल भरा हुआ है, पूरी करप्शन भरी हुई है। एक बार आप खुद अपने जहाँ बैठते हैं ना, वो केबिन के आसपास झांक लिया कीजिए, वो ऑफिस में झांक लिया कीजिए, शायद आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन हम लोग दावे के साथ बोल सकते हैं कि वहाँ भी है, क्योंकि हम खुद गए हैं और हमने खुद देखा है।
तो माननीय, अभी आपके पास 3 महीना है, वो ऐसे हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। एग्जाम आप लें या ना लें, नौकरी दें या ना दें, लेकिन कोई ऐसी कोई कदम ना उठाएं जहां की से बाहर के लोगों को रोजगार मिल जाए और यहाँ के यूथ जो 15-15 साल से तैयारी कर रहा है वो उसे अधिकार ना मिले, वो अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आज हर जगह से, ब्लॉक से लेके अंचल से लेके मंत्रालय तक, आप सचिवालय तक, हर जगह बाहरी भरा हुआ है। और इसमें गलती आप लोगों की है। क्यों? आप लोगों ने प्रॉपर एग्जाम नहीं करवाया। अगर प्रॉपर हर साल कुछ ना कुछ हर भर्तियां आती जाती तो आज हमारे युवा फ्रस्ट्रेट नहीं होती, आज हमारे युवा वहाँ बैठे नहीं रहते, आज रोजगार किया हो रहता। आज जो युवा की स्थिति है झारखंड में वो इस तरह नहीं होता। लेकिन यहाँ गलती नेताओं की है और जिसकी भोक्ता कौन है? यूथ। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि जिस तरह युवा ने सत्ता पे बैठा है उस तरह से आपको बाहर भी भेज सकता है, और वो वक्त दूर नहीं। लेकिन यही है, तो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? झारखंड में आज विकल्प नहीं यूथ के पास, तभी आज यूथ मैदान में आ चुका है। हम चाहते हैं कि जितने भी यूथ है अपने अपने क्षेत्र में एक नए जो यूथ है, जो एक नए विचार, नए नीति और नियत जिसकी साफ है, उसे भी चुने। आइए, अभी 2 महीना इलेक्शन है, छोड़ दीजिए पढ़ाई और आते हैं फील्ड में, उतरते हैं हम लोग मिलके और एक नई प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक नया नेतृत्व को चुनते हैं, एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं होगा। आज 5वां पास, 6ठा पास अनपढ़ लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं और हम सब जो है उससे उम्मीद करते हैं कि वो नीति बनाए और हम लोग को रोजगार दे। ये संभव नहीं है। आज आपको आके फ्रंट में बैटिंग करना पड़ेगा। तो हम जितने भी यूथ है सबसे अपील करते हैं कि आइए, अपनी माटी, अपने अधिकार को पहचानें और अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के विकास के लिए कम से कम 2 महीना मेहनत करें और एक अच्छी नीति और नियत वाले, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, पार्टी से ऊपर उठ के एक निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करें, एक इंडिपेंडेंस विचारधारा को सपोर्ट करें। और हर क्षेत्र से अगर आपके अंदर दम है तो आप चुनाव लड़िए, हमारे अंदर दम है तो हम चुनाव लड़ते हैं। और इस तरह से एक नए झारखंड, जो हमारे, आइए मिलकर बनाते एक नए झारखंड जिसकी कल्पना 2000 के पहले किया गया था, हमारे झारखंड आंदोलनकारियों ने किया था, हमारे झारखंड के पूर्वजों ने देखा था। वैसे झारखंड का निर्माण करें, नवनिर्माण झारखंड, एक नए झारखंड की कैसे दिशा और एक नए झारखंड कैसे हो सकता है, इसके बारे में परिकल्पना करें और एक बेहतर झारखंड, डेवलप झारखंड की हम लोग नींव रखें। जोहार झारखंड। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक अभी तक आप हमें फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो वहाँ भी फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर